खुद को आप काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगा। इसलिए वह कीजिए जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया के पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, कई बार हम लोग असफल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास न रख के दूसरों के बात पे ज्यादा चलकर। दोस्तों, एक राजा और एक रानी अपने घोड़ा के साथ घोड़ा के पीठ पे सवार होके घूमने के लिए निकला और घूमने के लिए जैसे ही निकला कुछ लोग आए, कुछ लोग आके कहने लगे देखो कितना निर्दयी राजा है, एक ही घोड़े पे दोनों सवार हो गए, बेचारा का तो दम ही टूट जाएगा। राजा को बुरा लगा। राजा को जब बुरा लगा तो रानी बोली कि ऐसा कीजिए, मैं पैदल चलती हूँ, आप घोड़े पे सवार होके चलिए। कुछ दूर और जाने के बाद कुछ लोग और मिले जो बोल रहे हैं कि देखो कितना निर्दयी राजा है, जो राजा अपने ही कितनी नाजुक रानी को पैदल चला रहे हैं और खुद जा रहे हैं घोड़ा पे, और ये चलाएंगे देश। राजा को फिर बुरा लगा। राजा बोले कि रानी अब बैठ जाओ घोड़ा पे, मैं पैदल जाता हूँ। फिर पैदल कुछ देर जाने के बाद फिर कुछ लोग मिले और वो लोग बोलने लगे देखो कैसा राजा है जो अपने पैदल चल रहा है और घोड़ा पे बैठा के रखा है बीबी को, ये खुद तो बीबी का गुलाम है, ये क्या देश चलाएंगे। अब फिर राजा को बुरा लगा। जब राजा को बुरा लगा तो रानी बोली कि अब हम लोग दोनों पैदल चलते हैं और घोड़ा को सिर्फ हाथ में पकड़ के लेते चलिए। कुछ देर पैदल चला तो कुछ लोग और मिले जो बोलने लगे कि देखो कितना बेवकूफ राजा है, ये चलाएंगे देश, घोड़ा है, घोड़ा पे दोनों बैठ जाओ और चलो, ऐसा नहीं घोड़ा को हाथ में पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये सारा चीज देखने के बाद राजा और रानी बहुत ही टेंशन में आ गया। तो आखिर करे तो करे क्या, कुछ भी करो दोस्त, दुनिया का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपका डिसीजन ही सबसे राइट डिसीजन है। आप देखो कि आपको कौन सा काम पे दिल लगता है, आप किस काम को बिना हारे कर सकते हो। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपको सक्सेस नहीं होने देते हैं। एक बार एक सीधा साधा इंसान एक खस्सी को लेके अपना कंधा पे चल रहा था। कुछ उसके शैतान दोस्त देखा और देखने के बाद जो चाहते थे वो खस्सी को हड़प लेना, और इसीलिए वो दोस्त कुछ कुछ दूर पे जाके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद पहला दोस्त मिला और पहला दोस्त आके बोलता है कि राहुल भाई, तुम ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो। ये पहले तो उस खस्सी को उतारता है, देखता है और फिर गर्दन पे लेके बोलता है ये कुत्ता नहीं, ये खस्सी है। फिर आगे जाता है। कुछ देर बाद जाने के बाद उसके दूसरे दोस्त आता है, उसका दूसरा दोस्त भी बोलना शुरू करता है कि अरे राहुल भाई, तुझे इतना अच्छा कुत्ता कहां से मिला। ये फिर उतारता है खस्सी को। खस्सी को उतारने के बाद फिर देखता है और फिर बोलता है ये कुत्ता नहीं, ये खस्सी है, और फिर अपने कंधा पे लेके अपने घर की ओर चलता है। कुछ देर और चलने के बाद तीसरा दोस्त आता है और फिर बोलता है कि इतना अच्छा कुत्ता तुझे कहां से मिला। तो फिर ये उतार के देखता है और बोलता है कि ये तो खस्सी है, बार बार तुम लोग कुत्ता क्यों बोल रहे हो। उसके दोस्त बोल रहा है कि मुझे क्या पागल समझे हो, कुत्ता को तुम खस्सी बोल रहे हो। वो फिर कंधा पे लेके चलना स्टार्ट किया, लेकिन मन ही मन ये सोचने लगा कि ये सही में कुत्ता तो नहीं है। और कुछ दूर जाने के बाद उसका चौथा दोस्त मिलता है जो बोलता है कि अरे इतना खतरनाक कुत्ता को लेके कहां जा रहे हो, वो भी अपने कंधा पे। जब चारों दोस्त का एक ही बात सुनता है तो फिर इसको अपने मन पे विश्वास नहीं होता है। इसको लगता है कि जरूर ये कुत्ता ही होगा और इस कुत्ता को लेकर अगर मैं घर गया तो घर में और पिटाई पड़ेगा। इसीलिए उस खस्सी को वहीं पे उतारता है और वो दौड़ते हुए भाग जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग अपने फायदा के लिए भी आपको सफल नहीं होने देते हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं कि उसके कैटेगरी से उठ के आप कुछ ऊंचा बन जाओ, कुछ ज्यादा बड़ा हासिल कर लो। दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, आपके अगल बगल कौन है, थोड़ा संभल के। वैसे भी लोग कमियां निकालने के लिए तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए इनसे हेल्प मांगो तो फिर ये मुकर जाते हैं। एक पेंटर बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाता है, वो चौराहे पे अपना एक बड़ा सा पेंटिंग को रख के नीचे लिख दिया, इसमें अगर कहीं भी कुछ गलती आपको नजर आए तो उसे अंडरलाइन कर दें। वो जब अगले दिन सुबह उस पेंटिंग को देखता है तो देखता है कि पूरा का पूरा पेंटिंग सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है, कहां कहां मिस्टेक है।
वो पेंटर निराश रहने लगा, ये सोचते रहा कि मेरा पेंटिंग में इतना ज्यादा दिक्कत है। तो उसके एक फ्रेंड आकर उससे पूछा सारा बात और उससे बोला कि तुम फिर से एक पेंटिंग बनाओ। उस पेंटिंग को बनाकर फिर से वो लिखने जा रहा था कि इस पर कहां गलती है अंडरलाइन कीजिए, लेकिन उसका दोस्त मना किया और लिखने के लिए बोला कि इस पर जहां गलती है उस गलती को सुधार कर दे। अगले दिन फिर आके देखता है कि कहीं पर एक दाग भी नहीं लगा हुआ है। यही होता है दोस्तों, अगर आपका पेट दर्द कर रहा है और आप जाके वकील से पूछो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं, तो फिर वो क्या बताएगा? वो यही बताएगा ना कि आपको खाना कौन दिया था उसके नाम पे केस करो। अगर आपको सही में पेट दर्द ठीक करना है तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। अगर आपको रियली में किसी का सलाह चाहिए तो आप एक्सपर्ट के पास जाओ, जो आपको उस विषय पे सलाह दे सकते हैं कि इस काम को आप कैसे करोगे और अपने मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।